नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है तंजौर शैली। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तंजौर शैली, उड़ीसा शैली और मंसूर शैली। चलिए तो शुरू करते हैं। तंजौर शैली। चलिए, तंजौर शैली। तंजौर शैली है क्या? इसे अन्य नाम भी इसके क्या है, इसे क्या पुकारा जाता है? ठीक है, तो तंजौर शैली को एक तो दक्षिण भारत शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत की शैली है। दक्षिण भारत की और भी शैली है, एक मैसूर है। कौन सी है? मैसूर। ठीक है, तो इसे तंजौर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की शैली। ठीक है, दरबारी चित्रण शैली। और ये कब कब से कब तक थी? तो 18वीं सदी और 19वीं सदी के मध्य में, यानी बीच में। ठीक है, तो तंजौर शैली कहाँ की है? ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की है। अब इसका कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में ये शैली कैसे पनपी, कैसे हुआ। तो देखिए, जिस समय ये दक्षिण भारत में ये जो शैली थी आ रही थी, उस समय क्या हो रहा था? मुगल शैली के जो पतन के बाद, मुगल शैली के पतन के बाद क्या होता है कि जो मुगल शैली के जो चित्रकार थे वो क्या होते हैं, पूरे भारत में इधर और उधर जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि दक्षिण में भी जाते हैं, उत्तर में भी जाते हैं। उत्तर में जाते हैं तो क्या होता है उस समय? कंपनी शैली। ठीक है, कंपनी शैली। और क्या होता है दक्षिण में? कौन कौन सी शैली होती है? तंजौर शैली, मंसूर शैली। ठीक है, इस तरह से ये वहां पर जाते हैं। तो क्या हो रहा था उस समय? मुगल शैली का पतन हो रहा था। मुगल शैली के पतन के बाद क्या होता है? उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था का भी पतन हो गया था। मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई राजा नहीं था जो कि इन सब चित्रकारों को संरक्षण दे सके, क्योंकि ये सारे चित्रकार अभी तक क्या थे? मुगल दरबार के संरक्षण में थे। लेकिन अब क्या था कि पतन हो चुका था मुगल राज्य का। मतलब पतन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मतलब कोई इन लोगों को संरक्षण नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि फिर ये दक्षिण में जाते हैं। किंतु उस समय दक्षिण भारत की जो राजनीति थी वो सामान्य थी, वहां की स्थिति ठीक थी, क्योंकि अंग्रेज अभी वहां तक उतना पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि ये ये जो वहां के जो चित्रकार थे वो कौन चित्रकार थे? ये वही थे, मुगल शैली वाले ही चित्रकार थे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो तंजौर चित्र शैली का संरक्षण किसने किया? पहले तो ये पूछते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये पूछते हैं कि दक्षिण जो शैली थी, तंजौर शैली, वो कहाँ की है? ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। फिर इसे कहते क्या? इसे दरबारी चित्रण शैली कहते हैं। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य समय पूछा जाता है। फिर कब कब ये आई? तो मुगल के पतन के बाद आई। ठीक है, अब देखिए इसे संरक्षण किसे दिया? इसे संरक्षण दिया चोल वंश ने। सर्वप्रथम इसे संरक्षण किसने दिया? सर्वप्रथम दिया चोल वंश ने। और उसके बाद किसने दिया? मराठों ने। मराठों के समय इसका विकास हुआ। ठीक है, और सर्वप्रथम संरक्षण दिया चोल ने। तो अगर ऑप्शन में आता है तंजौर शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो चोल ही लगाइएगा। ठीक है, अगर पूछे बाद में विकास किसके समय हुआ तो फिर मराठा लगाइएगा, या चोल ना हो तो फिर मराठा ऑप्शन में हो तो लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजौर शैली के जो आरंभिक चित्र थे, ठीक है, तंजौर शैली के जो आरंभिक चित्र का उदाहरण है वो कहाँ पर मिलता है? तो एक तिरुवर जगह है, वहां पे एक त्यागराज मंदिर है। तिरुवर के त्यागराज मंदिर में भित्ति चित्रण हुआ है। कैसा चित्रण हुआ है? उसमें इस तंजौर शैली के आरंभिक चित्र का उदाहरण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो कलाकार थे, क्वेश्चन आता है इनके कलाकार कौन थे? तो इनके कलाकार थे जय, विजय, पराजय। ये अलग अलग है। ठीक है, जय, विजय, पराजय। ठीक है, लामा जो तारानाथ थे ये एक तिब्बती इतिहासकार थे। इन्होंने कहा है दक्षिण भारत की तंजौर और मैसूर शैलियों में यही तीनों चित्रकार थे। तो ये किसने बताया है कि जय, विजय और पराजय तंजौर शैली के चित्रकार है? तो किसने बताया? ये बताया है लामा तारानाथ ने। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्लास पेंटिंग, यहाँ पे किस पर पेंटिंग होती थी? तो यहाँ पे जो चित्रकारी होती थी किस पर होती थी? ग्लास पे चित्रकारी होती थी। कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन रहेंगे कि ये जो तंजौर शैली है किस पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे ग्लास पेंटिंग भी कहते हैं और कांच पे चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है तंजौर। और ये है कहाँ? तमिलनाडु में। अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु में। तंजौर चित्रकला का विषय क्या था? अगर पूछा जाए तो मुख्यतः इसका विषय क्या था? मुख्यतः इसका विषय क्या था? हिंदू हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करना। ठीक है,
कृष्ण की बाल रूप का चित्रण करना, रुक्मणी रामायण का चित्रण करना, ये इसका क्या था, ये इसका विषय था। चलिए आगे देखते हैं। रंग, तंजौर शैली में रंग कैसे प्रयोग हुए। तंजौर शैली में शुरुआत में जल रंग का प्रयोग हुआ, ठीक है, मतलब प्रारंभ में इसमें कैसे रंग हुए प्रयोग, प्रारंभ में जल रंग और बाद में तैल रंग यानी ऑयल पेंटिंग, ठीक है। तैल रंग, अब देख लो ये क्या है, तो इनका जो पहले चित्रण होता था वो कैसा होता था, पौराणिक। जो इनका जल रंग था वो किसमें था, पौराणिक में। पहले इनके चित्र कैसे बन रहे थे, पौराणिक बन रहे थे, बाद में व्यक्ति चित्र भी बनने लगे थे, क्योंकि दरबारी चित्रकला थी, तो वहां पे जो राजा वाजा थे उनके भी चित्र बने थे। तो जब इन्होंने उनके राजा वाजाओं के चित्र बनाए तो वो किसमें बनाए, वो तैल चित्र में बनाए, ठीक है। कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी तंजौर शैली, और उसपे कैसे रंगों का प्रयोग होता था, तो अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो चित्र थे ये देख लीजिए फिर से एक बार, समझ ना आया हो तो। इन्होंने रंग कैसे प्रयोग हुए, दो तरह के रंग, एक जल रंग और एक ऑयल पेंटिंग, तैल रंग, ठीक है, ऑयल पेंट। तो जल रंग पहले शुरुआत में किए हैं और तैल रंग बाद में प्रयोग किए हैं, ठीक है। जल रंग का जो उन्होंने प्रयोग किया है वो किस तरह के चित्रण में किया, तो पौराणिक चित्रों में किया, किसमें किया, पौराणिक चित्रों में। और इन्होंने जो तैल रंग यानी ऑयल पेंटिंग का किया वो व्यक्ति चित्रण में किया है। कांच पर जो इनकी चित्रकारी होती थी वो कैसे रंगों से होती थी, अपारदर्शी रंगों से होती। चलिए आगे देखते हैं। ये जब चित्र बनाते थे, चित्र बनाने के बाद ये क्या करते थे, सोने और चांदी के वर्क को कीमती पत्थरों से जड़ित तथा त्रिआयामी प्रभावयुक्त चित्रण किया जाता था। जैसे कोई चित्र होता था तो वो जो वर्क होती है, वर्क चांदी और उसका जो सीट होती है उसको ये उस पे लगाते थे, ठीक है, और उसके बाद उस पर कीमती पत्थर लगाते थे, तो उसका जो एक प्रभाव होता था, त्रिआयामी प्रभावयुक्त चित्रण किया जाता था। ये पूछा गया है बहुत, सोने चांदी के वर्क वाला, तो कहाँ के उसमें प्रयोग होता था। इनका सबसे मतलब कि विख्यात जो चित्र है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो इनका चित्र है वो कौन सा है, बाल कृष्ण छोटे, मतलब जो बाल कृष्ण, बाल रूप में जो कृष्ण है वो कैसे कृष्ण है, मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण, हाथों में मक्खन और बगल में जो मटके में ऐसे मक्खन रहता है, वो मक्खन लिए नहीं दिखाते हैं जो पिक्चर, वो, ठीक है, उस तरह का जो पिक्चर था, वो जो उस तरह का जो चित्र था, वो कहाँ बना था, तंजौर शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्र था। और ये बना किस पर है, तंजौर शैली में बना है, कागज पे टेम्परा विधि से बना है, कागज पे टेम्परा विधि से बना है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए इसको फिर से। बाल कृष्ण में तो पूरा है, मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण या बाल कृष्ण ये शीर्षक हो, ठीक है। तंजौर शैली का चित्र है, कागज पे बना और टेम्परा विधि में बना है, और ये संग्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं। कांच पर कृष्ण व रुक्मणी चित्र, कृष्ण व रुक्मणी का जो चित्र है वो किस पर बना है, कांच पर चित्रित है, तो कैसे रंग से बना होगा, अपारदर्शी रंग से बना होगा, ठीक है। रंगीन कांच के टुकड़ों से अलंकरण किया जाता था। एक तो कांच में पेंटिंग होती थी और दूसरा क्या होता था, छोटे छोटे कांचों को तोड़ करके उसको लगा लगा के अलंकरण किया जाता था, ठीक है। हाथी दांत पर भी चित्रण किया गया, यहाँ पर हाथी दांत से भी चित्रण हुआ, हाथी के दांत जो होते थे उन पर भी चित्रण हुआ है। राजा रवि वर्मा ने जो तंजौर शैली तैल चित्रण इन्होंने यहाँ से नहीं सीखा था, ठीक है। राजा रवि वर्मा चित्रकला की जो शुरुआत की थी उन्होंने किससे की थी, तंजौर शैली से की थी, ठीक है। राजा रवि वर्मा की शुरुआत यही जो तंजौर शैली थी यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। इनका जो शुरुआती जो इनकी कला की शिक्षा हुई थी वो किस शैली में हुई थी, तो तंजौर शैली में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पूछा जाता है कि संरक्षण दिया तो किसने दिया, ठीक है। तो दो लोगों ने दिया था, एक कौन थे, राजा सरभोजी, राजस्थान के चित्रकारों को संरक्षण दिया, और जो किस पे बनाते थे चित्र, हाथी दांत पे। राजस्थान के जो चित्रकार आए वो किस पे चित्र बनाते थे, हाथी दांत पे। राजा शिवाजी ने, बाद की बात हो रही, फिर बाद में मराठों ने दिया था ना, जिनके से विकास हुआ था, इन्होंने 18 कलाकार के परिवार को संरक्षण दिया, वो किस पे बनाते थे, काष्ठ माध्यम पे। तो जो शिवाजी थे इन्होंने दोनों को दिया था, इन लोगों को भी संरक्षण दिया था और इन लोगों को भी दिया था, यानी हाथी दांत, इनके समय में हाथी दांत और काष्ठ
दोनों पर कार्य होता था, ठीक है, दोनों पर कार्य होता था, दोनों माध्यम को इन्होंने सपोर्ट किया था, दोनों पर कार्य होता था। देखिए नीचे दिया है, शिवाजी ने क्या किया था, हाथी दांत और काष्ठ है लकड़ी, यहाँ काष्ठ का मतलब लकड़ी, दोनों को संरक्षण दिया था, ठीक है। चलिए, ये पूछा जाता है 18 कलाकार कि शिवाजी के समय पे कितने कलाकारों को संरक्षण दिया गया था, तो 18 कलाकारों के परिवारों को संरक्षण दिया गया था। चलिए, जयप्पा स्वामी ने क्या कहा है, ठीक है, 19वीं शताब्दी की कलाकृतियों में तंजौर शैली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जयप्पा ने कहा है कि 19वीं शताब्दी की कलाकृतियों की जब बात होती है कि 19वीं शताब्दी में जो कलाकृतियां बनी, जब उस टॉपिक पे बात होती है तो तंजौर शैली की भी बात होती है, क्योंकि उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके भी जो चित्र है वो उस श्रेणी में आते हैं। तंजौर शैली के चित्रकार छत्री होने के वजह से अपने नाम के आगे राजा लगाते थे। हाँ, ये जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ये थे क्या बोलते हैं, तंजौर शैली के चित्रकार थे, ये अपने हर चित्रकार अपने आगे नाम के आगे राजा को लगाता था। तो क्यों लगाता था, क्योंकि ये छत्री होने की वजह से लगाते थे। तंजौर चित्रकार, कहीं कहीं पर क्या कहा जाता है कि जो राजू जनजाति है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जो राजू जनजाति है ये तंजौर चित्रकार से संबंधित है, ठीक है। जो तंजौर के चित्रकार थे वो किस जनजाति से थे, वो राजू जनजाति से, और ये जनजाति है कहाँ की, तो ये है आंध्रा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तंजौर शैली तो हो गया, अब आगे आते हैं मैसूर शैली में, ठीक है। ये भी दक्षिण भारत की शैली थी, इन दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है। अब जैसे क्या क्या है कि ये भी 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई, ठीक है। दक्षिण भारत की शैली थी और दरबारी थी, तीन चीजें तो बिल्कुल मिल गई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आगे क्या होता है, इनको संरक्षण किसने दिया था, विजयनगर ने, उन्हें दिया था चोल और मराठों ने, इसे किसने दिया था, मैसूर को संरक्षण किसने दिया था, तो मैसूर शैली को संरक्षण दिया था विजयनगर साम्राज्य ने। किसने दिया था, विजयनगर साम्राज्य ने। और विजयनगर साम्राज्य में किसने दिया था, तो कृष्णा वोडियार ने दिया था। चलिए अब देख लेते हैं विजयनगर की स्थापना किसने की है, हरिहर बुक्का ने की है। यहाँ के जो दो मंदिर बहुत फेमस हैं, ये छोटे छोटे वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर किसने बनवाया था, तो ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये जब स्थापत्य पढ़ाएंगे तो वहां पे इनको डिटेल से पढ़ाएंगे, हजारा राम मंदिर, कृष्णदेव राय मंदिर, क्योंकि इनके विषय में क्वेश्चन आते हैं, ये क्योंकि स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल रंग, अब देखते हैं मैसूर शैली में कैसे रंगों का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे कैसे रंगों का होता था, यहाँ पे भी जल रंग का, तैल रंग का होता था। वहां पे भी तंजौर शैली में भी जल रंग और तैल रंग का होता था। यहाँ पे हाथी दांत पर चित्रण होता था, और इनका भी विषय क्या था, पौराणिक था, ठीक है। इनका विषय क्या था, पौराणिक था। इनके चित्रकार सेम है, जय विजय पराजय, इन्होंने दोनों ने तंजौर और मैसूर दोनों शैलियों में इन लोगों ने काम किया है, ठीक है। तंजौर और मैसूर दोनों शैलियों में इन लोगों ने काम किया है। और ये कहा किसने है, तो तारानाथ ने कहा है। अब आती है हमारी उड़ीसा शैली, ठीक है। उड़ीसा शैली ये प्रसिद्ध है पट चित्रण के लिए, ठीक है। पट चित्रण मतलब कपड़े पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, ठीक है। पट चित्रण, कपड़े पर चित्रण। अन्य नाम क्या है इसका, व्यवसायिक शैली या बाजारू शैली। व्यवसायिक शैली मतलब जो ये पट पे चित्रण करते थे उसके बाद वो क्या होता था, वो बाजारों में जाकर वो बिक जाता था, इसलिए उसे क्या कहते हैं, व्यवसायिक या बाजारू शैली कहते हैं। इनका धरातल क्या था, मतलब जिस पर ये पेंट करते थे वो क्या था, तो वो टाट का कपड़ा था। इनके रंग कैसे थे, तो इनके रंग थे खनिज रंग थे। इनकी शैली कैसी थी, टेम्परा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही सब पूछा जाता है कि उड़ीसा के पटचित्र, ठीक है, किस पर करते थे, तो टाट के कपड़े पे करते थे। रंग कौन सा यूज करते थे, खनिज रंग का यूज करते थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनकी विधि शैली क्या थी, टेम्परा थी। विषय वस्तु इनकी क्या थी, तो विषय वस्तु इनकी क्या थी, राधा कृष्ण, पौराणिक या धार्मिक चित्र थे, ठीक है। और इनके जो चित्रण थे उसमें क्या होता है, विशेषता क्या थी इनके चित्रों की, लताओं के समान वृक्षों को दिखाया गया। लताओं के समान मतलब जैसे कि ऐसे जैसे केले वेले की नहीं होते पत्ते, ऐसे लताओं के समान वृक्ष दिखाए गए, मतलब जो वृक्ष दिखाए गए हैं वो ऐसे लता के समान दिखाए गए, ठीक है। वैसे वृक्ष नहीं दिखाए गए जैसे नीम पेड़, ऐसे वृक्ष नहीं दिखाए गए लताओं के, जैसे अंगूर की लता, इस तरह के लताओं के समान वृक्षों को यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। उड़ीसा पटचित्रण के लिए प्रसिद्ध है। पूछता है उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, सीधे सीधे पटचित्रण के लिए। इसका अन्य नाम, कभी नाम ऑप्शन में दे देगा, व्यावसायिक या बाजारू शैली। धरातल कैसा था, टाट का कपड़ा था। खनिज रंग का प्रयोग था। शैली कैसी थी, टेम्परा थी। विषय वस्तु राधा कृष्ण या पौराणिक या धार्मिक चित्र थे, ठीक है। विशेषता क्या थी, लताओं के समान वृक्षों का चित्रण था। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा के जो पटचित्रों का मुख्य केंद्र क्या था, केंद्र क्या था, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी स्वामी का जो मंदिर है, जिसे व्हाइट पगोड़ा कहते हैं, वही इनका मुख्य केंद्र था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं। ये जो मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी का जो ये मंदिर है, इसमें किसकी मूर्तियां हैं, तो ये किसकी मूर्तियां हैं, कृष्ण, बलराम, बहन सुभद्रा, 3 लोगों की ये मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियां किसकी बनी है, काष्ठ की, यानी लकड़ी की। किसकी बनी है, लकड़ी की मूर्तियां बनी है। और ये किस लकड़ी की बनी है, नीम की। चलिए आगे देखते हैं, हो गया। चलिए बस ये इसमें यही तीनों टॉपिक थे। क्या था, एक तो उड़ीसा शैली था, उसके बाद हमारा क्या था, मंसूर शैली था, और तंजौर शैली था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।